ठीक है। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक देखे थे सॉल्यूशंस का। क्वेश्चंस कर रहे थे, दो क्वेश्चंस और आपके सामने लेके आए हैं। इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म आपका क्लियर हो जाएगा। है क्या 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea in the solution is, ऑप्शंस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक बार करके देखते हैं। देखिए, हम लोग को लास्ट टॉपिक ही बोले थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री में सभी जगह प्रेजेंट होगा। मोल 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 दिमाग पर जाएगा, तो क्यों नहीं उससे अच्छा है आप उसके बारे में सीख जाए, आपका दिमाग नहीं बदलेगा। तो सिमिलरली हम लोग को दिया हुआ क्या है 6.02 into 10⁻20 molecules of urea present in this ml of its solution. द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। आप कंसंट्रेशन कौन सा कंसंट्रेशन बोल रहा है? नॉर्मलिटी बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, मास परसेंटेज बोल रहा है, मोलिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यूनिट दे दिया, देखिए कैपिटल एम दे दिया। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या बोल रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है। तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस में आते हैं। पहले जो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है? 6.02 into 10⁻20 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया दिया हुआ है ना। मोलिक्यूल ऑफ यूरिया, मोलिक्यूल ऑफ यूरिया दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। मतलब ये क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है। ये हम लोग का यूरिया क्या है? ये सॉल्यूट हो गया। आप लोग को पता ही चल रहा होगा सॉल्यूट को क्या किया गया है, वाटर में मिक्स किया गया है। हम लोग से क्या पूछा है? मोलिटी बोल रहा है। मोलिटी को क्या लिखते बता सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया काम खत्म। अरे इन लीटर, ये प्रॉपर्ली लिखना होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोलिटी डिफाइन ही होता है 1 लीटर सॉल्यूशंस में। 1 लीटर सॉल्यूशंस में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट का, वही तो मोलिटी होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखते हैं? मास है मगर मास, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, मास नहीं दिया है, पार्टिकल दिया। सेकंड फॉर्मूला क्या बोले थे? नंबर ऑफ पार्टिकल बाय बिगार्डेड नंबर लिख दीजिए ना। 6.02 into 10⁻20 नंबर ऑफ पार्टिकल दिया बाय बिगार्डेड नंबर क्या होता है? 6.02 into 10⁻23 बाय कितना दिया? वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। ml में दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ml में दिया हुआ है। कहाँ गया? ml में दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जी। कन्वर्ट होकर दिए, आगे प्रोसीड कर लीजिए। इसका यूनिट किस में आ जाएगा? कैपिटल एम में आ जाएगा। लिखेंगे 6.0, इसको काम में यही पे कर देते हैं कि कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। ये से गया ना, ये 10 चला गया, मतलब इसको आगे कट कर दीजिए। 10⁻³ ऊपर में चला गया, बाई 1 है, बाई 1 है, बाई 10 है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा? 10⁻², कैपिटल एम निकल के आ गया। मतलब हम लोग को मोलिटी निकल के आ गया। 10⁻² का मतलब क्या है? 0.01। कोई ऑप्शन है क्या? देखिए ऑप्शन मिल गया ना, इस तरीके से सिंपल है। बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग चलाते रहेंगे, काम होता जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। A 5.2 मोलर aqueous solution of methyl alcohol is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol? methyl alcohol का मोल फ्रैक्शन बोल रहा है। methyl alcohol का फार्मूला क्या होता है पता है? CH3 के साथ OH लगा देते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं methyl alcohol। ठीक है, अब इसी का मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, तो इसी का मोल फ्रैक्शन, उसके लिए हम लोग को मोलिटी दे रखा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा अभी का ट्रेंड है, अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो देखिए आप लोग को लिख सकते हैं, अगर जो इन्फॉर्मेशन है उसी से हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 5.2 मोलालिटी है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे इन केजी में, कोई दिक्कत? इसको क्या लिखते हैं? 5/2/1 लिख सकते हैं क्या? ये इसको इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब वो फिक्स वैल्यू नहीं होगा, लेकिन रेशियो तो वही होगा ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो कितना रहा? यही रहा, जो कि केजी में। मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना चल गया? 5.2 चल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है पर वाटर रहा होगा, यूनिवर्सल बोले ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज ए वाटर होता है। कितना पता चल गया? 1 kg, जो कि क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। इतना मतलब निकल गया। हम लोग को क्या पूछा है? चाहिए अब क्या पूछा है? CH3OH बोल रहा है। कैसे निकालेंगे बता सकते हैं? मोल्स ऑफ
CH3OH बाई क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ CH3OH प्लस और क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर। यही तो होगा इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए, देखिए वहां से जाके, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो वीडियो जाके देखिए, मोल फ्रैक्शन का स्पेशली बना के दिया है। कैसे निकालेगा, मोल दिया हुआ है भाई, कुछ टेंशन ही नहीं है, एकदम सिंपल कर दिया है। अब मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास मोलर मास, मास मोलर मास 1000 की जगह पर 1000 बाई कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। सही है, आगे प्रोसीड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, इसको आगे प्रोसीड करेंगे जो भी वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, 5.2 बाई कितना हो गया 5.2। इसको प्रोसीड कीजिए, कितना 18 है ना, 590 हो गया। सही है ना, देखते जाएंगे, एक और जीरो है, 91,010 फिर आ गया 55.5 आएगा, प्लस ऑफ 55.5। आगे प्रोसीड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही मोल फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया, ये निकल गया, ये इसका आंसर होगा। अब आपसे पूछता क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी पूछ सकता है। कैसे कर देंगे, वन माइनस अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे जी, CH3OH कर देंगे। ये भी कर सकते हैं, क्यों, हम लोग जानते हैं ना, याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकते हैं, वाटर प्लस अब क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल का वैल्यू कितना होगा, 1 के इक्वल। हमेशा बोलते हैं मोल फ्रैक्शन का हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में देखेंगे कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन से देखेंगे, हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।